कुरुक्षेत्र की सैन धर्मशाला में ऑल इंडिया सैन जी महासंघ ट्रस्ट नई दिल्ली की तरफ से दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केश कला कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सैन ने की। केश कला बोर्ड के उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर व समाज के लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए केश कला कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सैन ने कहा कि राजनीति में सैन समाज की भागीदारी होनी चाहिए ताकि वह समाज की नुमाइंदगी कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि सैन समाज एक ऐसा समाज है जिसकी अब तक राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। समाज की तरक्की व समाज की सेवा के लिए ही केश कला बोर्ड का गठन किया गया ताकि समाज के लोगों की आवाज को उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया है उसे मैं कभी नहीं भुला सकता और समाज को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूंगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सहित देश के 15 विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सैन समाज के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा केश कला बोर्ड का गठन किया गया, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं और मांग करते हैं कि हरियाणा की तर्ज पर देश के सभी राज्यों में सैन समाज को इसी प्रकार मान सम्मान मिले। सैन समाज के लोगों ने केश कला बोर्ड की जगह सैन विकास बोर्ड का गठन करने की मांग की। इस मौके पर हरियाणा केश कला बोर्ड के उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर, कलावती सेन व अन्य सैन समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि सैन समाज एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा। सैन समाज के द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व प्रधान रतन सिंह, राजू ज्योति सर, बख्शीश, कृष्णा, सुखदेव, महेंद्र, कुलवंत, हुकम सिंह ने अधिवेशन में हिस्सा लेने आए सभी गणमान्य लोगों को पटका स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले हमारा सैन समाज एक उपेक्षित समाज था। सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा वोट तो बटोरने का काम किया, लेकिन उसके बाद हमारा शोषण करने का काम किया। हमारे समाज को कहीं भी किसी भी प्रकार की राजनीति में भागीदारी नहीं थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपनी सरकार में इस जो काफ़ी वर्षों से सैन समाज अपना केश कला बोर्ड की एक मांग करा था, उनकी मांग को सुनते हुए केश कला बोर्ड का गठन किया और केश कला बोर्ड में चेयरमैन भाई सुरेश जी और वाइस चेयरमैन की मेरे को जिम्मेदारी दी, जिससे सारे हरियाणा में सैन समाज में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ी और जो मान सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, सैन समाज हमेशा उसका भारी रहेगा। और आने वाले समय में जब भी कोई भी चुनाव होता है, ये सैन समाज पूरे दिल से भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है। रही बात बहन जी कह रही थी कि राष्ट्रीय लेवल पर हम सभी लोग समाज के जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे अलग अलग प्रांतों से, उन सभी से लोगों से हमारा संपर्क भी है और बात चल रही है। हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे मिलकर बात करेंगे। इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य यही है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सैन समाज एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे, एक नेता के नीचे आगामी पंक्ति में कार्य कर रहा है। आप देख ही रहे हो, प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी आई है, 14 स्टेटों की यात्रा इनके साथ मैंने भी की है और हम घूम घूम के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आज राजनीतिक भागीदारी 2014 से लगातार विभिन्न पार्टियों ने हमें देने का भी काम किया है। आपको पता है 2014 में मनोहर लाल खट्टर का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था नई अनाज मंडी में, और उसके अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हरियाणा के अंदर हुआ था कि हमारे लाखों लोगों ने शिरकत की थी और सैन समाज को राजनीति भागीदारी देने का कार्य, करवाने का कार्य सैन समाज के लोगों ने किया था। और इसी बात को देखते हुए पार्टियों में उठापटक हुई। हमें सैन समाज की जो वोट है सारी उम्र, तय उम्र तक, जब से देश आज़ाद हुआ, कपूरी ठाकुर जी हमारे नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। हरियाणा के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को हरियाणा में घूम घूम के उन्होंने जागृत करने का काम किया। और 2 अक्टूबर 2019 में हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी हमें टिकट दिया और कश्यप जो है हमारे इंद्री से जसवीर कश्यप जी को टिकट दिया, वो भी हमारे समाज की आगामी महिला थी। क्योंकि अब जो है राजनीतिक उठापटक हमारे से होगी, क्योंकि सैन समाज जब दूसरे का प्रचार करने में आगामी पंक्ति में था। भाई जैसे हरियाणा में हमें बैकवर्ड क्लास में 8% राजनीति इसमें भी दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा सरकार का। और जैसे हम सैन समाज का पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सैन समाज को भी मान सम्मान दिया। मैं हरियाणा का केश कला बोर्ड नया बनाया, उसके अध्यक्ष बनाया, यशपाल ठाकुर जी करनाल से उनको उपाध्यक्ष बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं
ये आज 15 स्टेट इसलिए इकट्ठे हुए हैं हरियाणा को देखते हुए। ये सभी स्टेट के जो मेन राजनीति प्लेटफार्म के अध्यक्ष हैं, अब ये पूरे इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं। भाई जैसे हरियाणा में मान सम्मान मिला है, हमें भी इसी तरह मान सम्मान मिलता जाए हर स्टेट में। दूसरी बात, अब इनका पूरे इंडिया का ये केस कला बोर्ड की जगह है। हम चाहते हैं हमारा इकट्ठा हुआ है, अभी तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी और यहाँ इकट्ठे होकर उन्हें हम एक तरीके से हिला देंगे कि हमारा समाज इकट्ठा हो चुका है। जो ये कहते हैं ये इन लोगों में संगठित नहीं है, ये लोग संगठित नहीं हैं, उनको हम एक आवाज़ देना चाहते हैं कि हम संगठित बहुत पहले हो चुके हैं। ये आपका भ्रम है कि हम इकट्ठे नहीं हैं और आप हमें अधिकार नहीं देंगे, हम तो छीन लेंगे आपसे। अधिकार छीनने का हमें जज्बा है और आपको टिकट भी देनी पड़ेगी, हमें हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी, हमें मंच भी देना पड़ेगा और हमारी भागीदारी जितनी होनी चाहिए वो होगी। और इसलिए हमने जो अभी तक सारे राज्यों में सैन्य विकास बोर्ड का केस कला बोर्ड का गठन हो चुका है, उसका हमने 7 सूत्रीय मांग केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं